ज़िले के दौरे पर हूँ और इस वक्त पूरे देश में जो मोदी सरकार ने ये काला कानून CAA पास किया है, NRC और NPR के ज़रिए से पूरे देश में जो आग लगाई है, उसी तहरीक को, उसी मूवमेंट को तवानाई देने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए और इस संघर्ष में जो भी साथी हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए हमारी पार्टी दौरा कर रही है इस वक्त। साथ ही हमारे अपने संगठन के साथियों से भी हमारा मिलना जुलना है। इस वक्त हिंदुस्तान की जमहूरियत ख़तरे में। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर गांधी बापू का ये देश, मौलाना आज़ाद के ख्वाबों का ये देश, जिसके लिए बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, और उसका असल मंशा ये था कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मिलकर आपस में रहें और ये मुल्क आज़ाद रहे और तरक्की करे और दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता जो विकसित देश हैं उसके सफ में जाके खड़ा हो। लेकिन जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने न सिर्फ भाईचारगी को बर्बाद किया है, देश के विकास की गति भी रुक गई है। गुजरात में जब ये रहे वहाँ के मुख्यमंत्री, तो गुजरात में भी इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को सह दी, और आज जब से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, लगता है कि पूरे देश पर एक मनहूस साया आ गया है। देश की विकास की दर घट गई है और आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है। नौजवानों की नौकरी की उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये कब्रिस्तान और अस्मशान करने वाली सरकार, मॉब लिंचिंग पर उचित कार्रवाई नहीं करने वाली सरकार आज एक ऐसा बिल लेकर आई है जिस बिल ने सिर्फ ऐसा नहीं कि काले कानून से वो थोप दिया है, बल्कि इस जमहूरियत का, लोकतंत्र का जो असल आस्था है वो हमारा संविधान है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों ने जिस संविधान को बनाया, और उस संविधान का जो बेसिक, जो उनका सेकुलर स्ट्रक्चर है, उस पर हमला हुआ है। कानून की नज़र में, संविधान की धारा 14 के अनुसार कानून की नज़र में सब बराबर होगा, इस देश के सारे नागरिक बराबर होंगे, लेकिन इस कानून के तहत सारे नागरिकों को बराबर नहीं समझा गया। धारा 15 के मुताबिक कहा गया कि ज़ात, धर्म की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, क्षेत्र की बुनियाद पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसने भेदभाव किया है। और साफ जाहिर है कि अनेकता में एकता और हमारी अखंडता उसी वक्त रह सकती है जब तक कि इस देश में सबको जीने और सबको एक साथ रहने का मौका दिया जाए। ये सरकार चूँकि तमाम तर विकास के मुद्दों पर विफल हो गई है और तमाम तक अपने जो उनके धार्मिक नफरत के एजेंडे थे उससे भी ये पार हो चुकी है। मंदिर मस्जिद इनका बड़ा इशू था, वो मामला भी हल हो चुका है। 370 के मामले में भी ये अपना ताल ठोक रहे थे, उस मामले भी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया है गोया। लेकिन 3 तलाक के मसले में वो कहा कि एक ख़ास समुदाय को हम परेशान करने की बात करेंगे, उस समुदाय ने भी सब्र कर लिया है। अब इन्हें लगता नहीं है कि हम किस तरह से वो करें, तो ऐसा लगता है कि यह सरकार कहीं न कहीं से लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और जो हिटलर का नज़रिया था उसी के ओर देश को ले जाना चाह रही है। और आज कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि देश की आज़ादी समाप्त हो गई है, और स्वतंत्रता का मतलब है भय से लोगों को निजात मिलना, और अपने ही देश में लोग आज भय के साथ जी रहे हैं। चोर डाकुओं से भी उतना भय आज नहीं है। तालाबंद और मोटी दीवारों के अंदर आदमी चोर डाकुओं से महफूज होकर सो जाता था, लेकिन आज तालाबंद है, दीवारें मोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भय हमारे दिमागों में दाखिल हो गया है। वो ये है कि हर नागरिक के सामने में सवाल हो गया है कि हम नागरिक हैं कि नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है। मामला ये है कि तमाम तर देशों में, दुनिया के संसार के तमाम तर देशों में कहीं न कहीं से लोग रिफ्यूजी हैं, कहीं न कहीं गैर कानूनी तौर पर लोग आए हैं। यकीनन है कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग आए हैं मुजरिम हैं। अगर किसी को सरकार नागरिकता देना चाहती है तो नागरिकता के लिए 1955 में ही कानून बनाया जा चुका है। नागरिकता, अभी जो एक बात कही जा रही है कि ये कानून जो नया अमेंडमेंट हुआ है नागरिकता देने का, छीनने का नहीं है, तो नागरिकता का देने का कानून तो पहले भी था, और इसको और सरल बनाना चाहते तो अब सरल बना सकते थे। लेकिन ये तो ऐसा है कि चंद घुसपैठियों को तलाश करने के लिए, अपने मनमाफिक राजनीति करने के लिए, ठीक उस तरह से कि चौकी में अगर खटमल हो जाए तो चौकी की सफाई नहीं करके पूरे घर में आग लगा देने का पागलपन है। और आपने देखा होगा 1600 करोड़ रुपया इसने खर्च किया, और आसाम में लोगों के गाढ़े खून और पसीने के टैक्स की कमाई, और 1600 करोड़ में हुआ क्या? 19 लाख लोग निकले हैं। 19 लाख लोगों में से भी 1-1.5 लाख लोग मृत लोगों का नाम है, और उसमें से अधिकांश लोगों के पास कागजात हैं उनके पास। और इन्होंने जो वहाँ पर NRC के जो मजिस्ट्रेट थे उनको जो इतना पावर दे दिया कि जो लोग आर्मी की नौकरी किए हैं, जिन लोगों ने देश की सुरक्षा की है, और ऐसे ऐसे लोगों का नाम भी NRC में नहीं आ सका है। देश के बड़े बड़े नेताओं का नाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन के ख़ानदान के लोगों का नाम नहीं आ सका है। ये सरकार जो फखरुद्दीन के ख़ानदान का नाम नहीं आ सका है,
और आप देखेंगे कि आप सरकारी त्रुटियां इतनी हैं कि वोटर लिस्ट में इनकी गलतियां हो रही हैं। आज इस देश में जो पैदा होने वाले बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, बर्थ सर्टिफिकेट का है, सरकार ने खुद ही माना है कि हम 46% को ही पास रहने को ज़मीन नहीं है, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है कागजात कहाँ से उनके पास होंगे। इकरार किया सरकार ने खुद ही कि 8 करोड़ लोग घुमंतु हैं और घुमंतु लोगों का कहीं ठहराव नहीं है, न उसका बैंक में अकाउंट है, इसके कागजात कहाँ उससे मिलेंगे। फिर आप ये अपने मन के तौर पर करें, वोटर लिस्ट आप इशू करते हैं, आप पासपोर्ट इशू करते हैं और आप अपने आप को नहीं बल्कि संसार को ये खबर दें कि हमारा नागरिक है, और आप कहते हैं हम उसको भी नहीं मानेंगे। तो ये सरकार दरअसल चूँकि युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी छीन चुकी है सरकार, और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। दलितों को, वंचितों को, SC और ST के लोगों को, जो लोग समाज के दबे हुए तबके के लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन की वजह से कुछ समाजी धारा में जुड़ने का और सरकारी संस्थाओं में जाने का मौका मिलता था, सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलता था, उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। कल तक की सरकार ये थी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को खरीद कर सरकारी बनाया जा रहा था और तमाम तर सरकारी संपत्ति को आज बेचा जा रहा है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। देश में आर्थिक संकट का दौर है। 65% परिवार ऐसे हो गए हैं जो आर्थिक संकट से अपने 2 वक्त के रोटी के लाले पड़ रहे हैं। नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये कौन सी देशभक्ति है कि अपने देश को कंगाल बना देना और देश के लोगों को परेशान करना, ये मोदी जी का पागलपन है। और वहीं पर इस पागलपन का साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिन्होंने 2015 में खुद कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, जिन्होंने लोगों को सपना दिखाया था कि हम भाजपा मुक्त और RSS मुक्त सरकार देश बनाना चाहते हैं, और आज जाकर सिर्फ भाजपा में शामिल नहीं हुए बल्कि मोदी के पाँव में मालिश कर रहे हैं हाथ। आज उनके तमाम तर जितने कॉम्युनल एजेंडे हैं, उन तमाम तर कॉम्युनल एजेंडे में इसने साथ दिया है। नीतीश कुमार जी को अगर ऐसा ही करना था तो उनको मैंडेट फिर से हासिल करना था। अगर उनको BJP में जाना था तो गद्दी छोड़ देनी थी, इलेक्शन करा लेना था।